हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश को अच्छे से समझने में बहुत यूज़फुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक। सामाजिक को समाज से जुड़ा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सोशल कहते हैं, सोशल। धरातल। धरातल को सतह भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सरफेस कहते हैं, सरफेस। वातावरण। वातावरण को वायुमंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। सानिध्य। सानिध्य को निकटता भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को क्लोजनेस कहते हैं, क्लोजनेस। शिखर। शिखर को चोटी भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को पीक कहते हैं, पीक। आलोचना। आलोचना को दोष निकालना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को क्रिटिसाइज कहते हैं, क्रिटिसाइज। कुशल, दक्ष। कुशल को दक्ष भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट। जोखिम। जोखिम को खतरा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को डेंजर कहते हैं, डेंजर। बर्बाद, नष्ट करना। बर्बाद को नष्ट करना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को स्पॉइल कहते हैं, स्पॉइल। कीमती, मूल्यवान। कीमती को मूल्यवान भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को कॉस्टली कहते हैं, कॉस्टली। प्राणी, जीव। प्राणी को जीव भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को क्रिएचर कहते हैं, क्रिएचर। प्राकृतिक। प्राकृतिक को प्रकृति द्वारा बनाया गया भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को नेचुरल कहते हैं, नेचुरल। कृत्रिम। कृत्रिम को बनावटी भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल। सहसा। सहसा को अचानक भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सडनली कहते हैं, सडनली। कृतार्थता। कृतार्थता को कृतज्ञता भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ग्रेटिट्यूड। साधना। साधना को तपस्या भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को पेनिनेंस कहते हैं, पेनिनेंस। बिछुड़ना, अलग होना। बिछुड़ना को अलग होना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सेपरेट कहते हैं, सेपरेट। अपरिचित। अपरिचित को अनजान भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को अननोन कहते हैं, अननोन। विशाल। विशाल को बहुत बड़ा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ह्यूज कहते हैं, ह्यूज। परिवर्तन। बदलाव। परिवर्तन को बदलाव भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को चेंज कहते हैं, चेंज। बारिश। बारिश को वर्षा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को रेन कहते हैं, रेन। विहीन। विहीन को बिना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को विदाउट कहते हैं, विदाउट। सो गाइज, ये थे वर्ड्स मीनिंग। आप इनको याद कर सकते हैं। ये इंग्लिश की हिंदी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग और इंग्लिश की हिंदी और वर्ड्स मीनिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।